सफलता सिर्फ कागजों की डिग्री से नहीं मिलती, ये कहना है आर्यू डर्बी का, जो अपने देश के सक्सेसफुल इंश्योरेंस एजेंट बने। उनका मानना है सफलता के लिए एक मजबूत इरादा और जिद्दीपन होना चाहिए। एक बार की बात है, डर्बी अपने अंकल के पुरानी गेहूं की मील मशीन पर बैठे थे। उनके अंकल के पास बहुत सारी जमीन थी, जिनके आसपास उन खेतों में काम करने वाले मजदूर रहा करते थे। डर्बी को बैठे हुए कुछ ही देर हुई थी, तभी अचानक से एक दरवाजा खुला और मजदूर की एक छोटी सी बेटी अंदर चली आई और दरवाजे के ठीक बगल में खड़ी हो गई। अंकल ने उसकी ओर देखा और गुर्राते हुए बोले, तुझे क्या चाहिए? उस बच्ची ने बहुत मासूम सी आवाज में बोला, मेरी मम्मी ने अपने 50 सेंट मंगवाए हैं। अंकल बोले, मैं नहीं दूंगा। अंकल ने चिल्लाते हुए कहा, दफा हो जाओ यहाँ से। तो उस लड़की ने मासूम सी आवाज में जवाब दिया, ठीक है, और वो कहीं नहीं गई। फिर अंकल अपने काम में लग गए और इतने मगन हो गए कि उन्हें पता ही नहीं चला कि लड़की अभी भी वहीं खड़ी है। कुछ देर बाद जब अंकल ने पलट कर देखा तो उस बच्ची को वहीं पाया। वो फिर से चिल्लाए कि जाती हो या फिर मैं तुम्हें भगाऊं। उस लड़की ने फिर यही जवाब दिया, ठीक है, पर वो उस जगह से हिली तक नहीं। अंकल अनाज की बोरी को मील में डालने जा रहे थे, पर उन्होंने बोरी को नीचे रखा और एक लोहे की रॉड उठा ली और ऐसा भयानक चेहरा बनाकर उसकी ओर दौड़े जैसे कि आज उसे मार ही डालेंगे। डर्बी की सांसें रुक गईं कि वो आज एक बच्ची का खून होते देखेंगे। वो बहुत डरे हुए थे क्योंकि उन्हें पता था उनके अंकल बहुत गुस्सैल और निर्दयी आदमी हैं। जैसे ही अंकल उसके नजदीक पहुंचे, वो लड़की एक कदम आगे बढ़ आई और अंकल की नजरों से नजर मिलाकर बोली, वो पैसे मेरी मम्मी के हैं, उन्हें दे दो। अंकल वहीं रुक गए और उस बच्ची को 1 मिनट तक घूरते रहे। फिर धीरे से रॉड को जमीन पर फेंक दिया और अपनी जेब में हाथ डालकर आधा डॉलर निकाला और उस बच्ची को दे दिया। उस बच्ची ने पैसे लिए और बिना नजर हटाए वहां से जाने लगी। उसके जाने के बाद अंकल एक चौतरे के ऊपर बैठ गए और खिड़की से आसमान को 10 मिनट तक निहारते रहे। शायद इस घटना के बारे में सोच रहे थे। मिस्टर डर्बी भी यही सोच रहे थे। उन्होंने आज ऐसा पहली बार देखा था कि मजदूर की एक छोटी बेटी ने अपने से बहुत बड़े और बहुत पैसे वाले इंसान का इतनी अटलता और इतनी हिम्मत के साथ सामना किया था। आखिर उसने ऐसा क्या कर दिया था कि उनके अंकल का सूरज जैसा गुस्सा चंद्रमा की तरह शांत हो गया। इस बच्ची के पास ऐसा कौन सा जादू था जो उसने इतने बड़े आदमी पर चला दिया? डर्बी का दिमाग इन्हीं सवालों के चारों ओर घूम रहा था, पर उन्हें कोई ठीक ठाक जवाब नहीं मिला। आखिर उस बच्ची के पास ऐसी कौन सी खास पावर थी जिसने मेरे अंकल के इरादों को एकदम से बदल दिया? इस बात का जवाब एक प्रिंसिपल के रूप में बताया गया है। अपने दिमाग को चौकन्ना कर लो और ये पढ़ने की कोशिश करो कि वो कौन सी एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी पावर थी जिसने उस बच्ची का बचाव किया था। आप सोचो, आपने अपनी जिंदगी में कभी ना कभी कुछ ना कुछ तो खोया होगा। अब इस शक्ति को जानने के बाद आप फिर से वही चीज हासिल कर सकते हैं जो आपने पहले खोया था। बच्ची ने अनजाने में उस शक्ति का इस्तेमाल किया था जो डर्बी ने अपनी पूरी जिंदगी से सीखा था, क्योंकि डर्बी ने अपनी जिंदगी में तब गिव अप किया था जब उनसे सोने का ढेर सिर्फ 3 फीट की दूरी पर था और उन्होंने वही खुदाई रोक दी थी। वो करोड़पति बनते बनते रह गए। जब वो इंश्योरेंस एजेंट बन गए तब उन्हें समझ आया कि सफलता कागजों की डिग्री से नहीं मिलती, बल्कि उन्हें सफलता एक सबक से मिली थी जो बच्ची से उन्होंने उस दिन सीखा था। मिस्टर डर्बी कहते हैं, जब किसी भी काम की सफल होने की संभावना बहुत कम होती है या फिर मेरे इंश्योरेंस करने की संभावना कम हो जाती है, तभी मुझे उस बच्ची का चेहरा याद आता है जो अपने बचाव में डटी रही। फिर मेरा मन खुद ये कहता है कि असल में ना का मतलब ना नहीं होता। आपको ये पता नहीं होगा कि मेरे इंश्योरेंस खरीदने वाले सबसे ज्यादा वही लोग हैं जिन्होंने पहले ना कहा था। इसीलिए मैं दावे के साथ कह सकता हूँ, ना का मतलब ना नहीं होता। उन्होंने सोचा कि वो सोना पाने में सिर्फ 3 फीट दूर रह गए थे, पर उस एक्सपीरियंस ने सक्सेस को पाना सिखा दिया। उस एक्सपीरियंस ने सिखाया कि सक्सेस उन्हें नहीं मिलती जो सक्सेस पाना चाहते हैं, बल्कि सक्सेस उन्हें मिलती है जो सफलता पाने तक कोशिश करते रहते हैं। मिस्टर डर्बी, उसके अंकल और वो बच्ची और सोने की खान, तीनों घटनाएं हर उस इंसान को सुननी चाहिए जो अपनी जिंदगी में कुछ भी पाना चाहता हो। देखो, जिंदगी अजीब है। कभी जिंदगी में उतार आता है, कभी चढ़ाव आता है, कभी सफलता हाथ लगती है तो कभी फेलियर, कभी खुशियां मिलती हैं तो कभी निराशा।
पर इन सभी से हमें कुछ ना कुछ सीखने को जरूर मिलता है। अब आप डर्बी को देख लो, सिर्फ 2 लाइन ने उनकी पूरी जिंदगी बदल दी। असल में उस फेलियर को उन्होंने ऐसे ही नहीं जाने दिया, बल्कि उसके बारे में बहुत सोचा और उसमें से उन्हें जीवन के कुछ छुपे हुए रहस्य मिले। लेकिन मुश्किल ये है कि कोई फेल होना चाहता ही नहीं है। आपको ये पता होना चाहिए कि फेलियर से ही सक्सेस का रास्ता खुलता है। कई बार हार ही हमें जीतने का एक्सपीरियंस देती है, यही सिखाती है कि आखिर बाजीगर कैसे बना जाता है।